अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपके साथ एक न्यू वांगजियान एफएफ एंग्री बर्ड का फर्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और ये एक ओमेगावर्स है जिसमें हमारा वांगजी टॉप और विंग बॉटम होने वाला है। और दूसरी बात ये कि ये किसी से टॉप नहीं किया, और ये स्टोरी मेरी खुद की इमेजिनरी स्टोरी है जिसका रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो आप लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और अगर नहीं पसंद आई तो भी मुझे बता दीजिएगा। और दूसरी बात, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपनी हर स्टोरी पे, और जब आप लोग बिल्कुल नहीं सुनते तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसलिए जब इस स्टोरी के एक पार्ट के 1 के कंप्लीट हो जाएंगे मैं तभी नेक्स्ट पार्ट दूँगी, नहीं हुए तो फिर नेक्स्ट पार्ट नहीं आएगा। तो चले हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि लैन वांगजी अपने ऑफिस के मीटिंग रूम में बैठा हुआ है, और सारे लोग पास चुपचाप उसे सुन रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि इतना बड़ा टेंडर उसके हाथ से निकल चुका है, वो भी उसके स्टाफ की केयरलेसनेस की वजह से। और वो इसी वजह से उन सब पे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रहा था। मैंने तुम लोगों को बार बार बोला था कि हमें ये टेंडर अपने हाथ से जाने नहीं देना, और तुम लोग कैसे इतनी कम बोली पे भी उस टेंडर को हासिल नहीं कर पाए। सर, हमें नहीं पता चला कैसे ही जिन कंपनी वालों ने हमसे काम की बोली लगा दी। मैं कुछ नहीं जानता। तुम लोगों के किए हुए नुकसान की भरपाई अब मैं तुम लोगों की सैलरी से करूँगा। सबकी सैलरी कटेगी, समझ गए तुम? लेकिन सर, लेकिन बेकिन कुछ नहीं, सैलरी कटेगी और जो जुबान चलाएगा उसको मैं जॉब से निकाल दूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। वांगजी उन सब पे अच्छा खासा गुस्सा निकाल ही चुका था, और रही सही कसर उसने उनके पूरे 1 महीने के लिए लंच ब्रेक को बंद करके पूरी कर दी थी। और वो सब अब इसका मुंह ही देख रहे थे। तुम लोग खाने पीने के अलावा और फजूल कामों के अलावा कोई काम ध्यान से नहीं करते। मैं सबको फायर कर दूंगा, समझ गए तुम? अगर यहाँ पे जॉब करनी है तो अच्छे से करो, नहीं तो मुझे कोई कमी नहीं है एम्प्लॉयज़ की। वो ऐसे ही बोल के अब अपने ऑफिस में जा चुका था, और नए आने वाले एम्प्लॉयज़ तो अपने इस खड़ूस बॉस से ज़्यादा ही तंग थे। वो बात सोच ही रहे थे, कोई इतना ज़्यादा खड़ूस और इतना ज़्यादा ही रूड कैसे ही हो सकता है। और वांगजी बस अपने ऑफिस में बैठा उन सब को गुस्से से देख ही रहा था। और तभी प्यून ने अंदर आके उसे बताया, सर वो आया है। कौन? वो बाबा। और वांगजी ने एकदम से आगे बढ़ के जैसे प्यून को गले से पकड़ लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्या बोला तुमने? माफ़ कीजिएगा, वो आए हैं। हाँ, ऐसे बोलो। और कहाँ है वो? उसे लेके आओ। बाहर क्यों रखा है उसे? सर, वो मीटिंग हो रही थी। और अब वांगजी का एक थप्पड़ तो जैसे उस आदमी को चुप करवाने के लिए काफ़ी था। मेरी मीटिंग उससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उससे लेके आओ। और थोड़ी देर बाद सबके सामने एक 15-16 साल का लड़का गुस्से में पाँव पटकता हुआ ऑफिस के अंदर ही आ चुका था, और वो सीधा वांगजी के कैबिन में दाल हो चुका था। और सब बस उसे घूर घूर के देख रहे थे। अंकल, ये क्या है? क्या मेरी इतनी भी इम्पोर्टेंस नहीं है? मैं कब से वहाँ पे बाहर खड़ा हूँ, आपका वॉचमैन, आपके ये लोग, और आप खुद मुझे इग्नोर कर रहे हो। क्या मेरी इतनी ही वैल्यू है? बस नहीं विशु। क्या विशु? मैं बस नाराज़ हूँ, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो बस गुस्से में नाक फुलाए खड़ा हो चुका था, और वांगजी जो उसके सामने जैसे बैठ ही गया था। आई एम सॉरी विशु, मेरी मीटिंग चल रही थी और मुझे नहीं पता था तुम आए हो। मैं ऐसे नहीं करता, आई एम सॉरी। नहीं, आप ऐसे करते, मुझे पता है आप ऐसे करते। आपके लिए आपका काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अंकल, आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। नहीं विशु, ऐसा नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वांगजी तो जैसे अब कान ही पकड़ चुका था, और बाकी सारे लोग सी थ्रू ग्लास से देख सकते थे कि कैसे उनका बॉस एक लड़के के सामने ऐसे झुक के ही बैठा हुआ है। और उनके मुंह तो खुले के खुले ही रह गए थे। पुराने एम्प्लॉयज़ को तो सब पता था, लेकिन नए एम्प्लॉयज़ के लिए तो ये एक शौक से बढ़ गई था।
वो आप एक दूसरे के साथ गुसर गुसर कर रहे थे, ये सब क्या है, कौन है ये लड़का। और फिर वोशी ने कहा, ठीक है मैं आपको माफ़ कर दूंगा, लेकिन आपको अभी और इसी वक्त मेरे साथ लंच पे चलना होगा। हाँ हाँ चलते हैं। वांग जी उसे लेके बाहर आ गया था और उसने बाकी सड़क की तरफ देख के बोला, लेकिन ये सारे अंकल और आंटीज क्यों नहीं गए? क्योंकि मैंने इनको पनिश किया है, इसलिए ये नहीं जाएंगे। ये बिल्कुल जाएंगे। आप कैसे किसी को भूखा प्यासा रख सकते हैं अंकल? इतना ज़्यादा भी रूड मत हुआ करें। चलें आप सब लोग जाएं, हम भी लंच करने जा रहे हैं, आप भी जाएं। वुशी ने जैसे ऑर्डर दे दिया था और फिर सब जैसे वांग जी का मुंह देखने लगे। क्या देख क्या रहे हो? उसने बोला ना जाओ जाओ यहाँ से, उठ जाओ सारे। वो सब एकदम से उठ चुके थे और पुराने एम्प्लॉयज़ जो के उस बच्चे को वुशी बाबा थैंक्स बोल के जा रहे थे और दो नए एम्प्लॉयज़ जैसे आपस में घुसर फुसर करते जा रहे थे। ये लड़का कौन है? सार इसकी कितनी ज़्यादा बात मान रहे हो। तुमने देखा उसको सॉरी बोल रहे थे? हाँ मुझे नहीं पता, शायद उनका बेटा होगा। क्या आप बेटा? लेकिन मैंने तो सुना है कि उनकी शादी नहीं हुई, फिर बेटा कहाँ से आ गया, वो भी इतना बड़ा स्कूल जाने वाला। हाँ होगा कोई, हमें क्या। नहीं मुझे समझ नहीं आ रही ये लड़का आखिर कौन है। उस दूसरे आदमी को ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा था। क्या है ये, कौन है ये? क्या उनका बेटा है? और अगर बेटा नहीं है तो कौन है? भाई है क्या? वो अपने दूसरे साथी से बार बार पूछ ही रहा था और उसका साथी इरिटेट होके बोला, अरे चुप हो जाओ, मेरे कान खाना बंद करो। मुझे नहीं पता, मैं तो खुद यहाँ पे नया आया हूँ। बॉस जाने और काम, हमें अपना काम करना है बस, और कुछ नहीं। और अपनी पर्सनल लाइफ में वो जो मर्जी करें, चाहे वो उनका कोई बेटा हो, भाई हो या कोई भी हो। अरे होगा कोई भांजा भतीजा, हमें क्या, चलो चलते हैं। लेकिन वो कैसे, देखो उसके सामने मिन्नतें गा रहे थे। मैंने कभी इतने बड़े आदमी को, इतने बड़े बिजनेसमैन को ऐसे किसी बच्चे के सामने झुकते हुए नहीं देखा। वो तो तभी हो सकता है ना जब वो बहुत खास हो या अपनी औलाद हो। तो कौन है वो? और फिर एक लड़की बोली थी, वो सार का बेटा नहीं है। तो फिर कौन है? क्या उनका छोटा भाई है? नहीं वो उनका भाई नहीं है। तो फिर कौन है वो विशु? अब उस नए एम्प्लॉय को ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा था, वो उनका मेट है, होने वाली वाइफ है उनकी। चलो आप जल्दी चलो, ये ना हो सार का फिर से दिमाग घूम जाए। और वो आदमी तो चलते चलते जैसे रुक गया। क्या मतलब? हाँ यही मतलब है, आप चलो यहाँ से। वो आदमी जा चुका था और उसने मुड़ के पीछे देखा। वांग जी जो कि कैसे उस लड़के को अब अपनी गोद में बिठा के उसे जूस पिला रहा था और वो लड़का जैसे किसी छोटे से बच्चे की तरह वांग जी के साथ लाड ही कर रहा था। ये कैसे हस्बैंड वाइफ है? वो बस इतने कह के आगे बढ़ गया था और उसे तो बहुत ही अटपटा लग रहा था। इतना बड़ा बॉस जो कि 35 का था और ये स्कूल गोइंग लड़का उनका मेट, उनकी वाइफ कैसे ही हो सकता है? हाथ हो गया वैसे कुछ भी हो रहा है आजकल दुनिया में। और विशु आप जूस पीने के बाद अपना दिमाग थोड़ा ठंडा कर ही चुका था। थैंक यू अंकल, आप चलें, मुझे भूख लग रही है। आज मैं स्कूल से जल्दी आ गया हूँ क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। मैंने पापा को कॉल की, मैंने कहा मुझे जल्दी से अंकल के पास ले चलो, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। वांग जी ने बस इतना बोल के तो जैसे विशु के गाल पे किसी कार दी थी और विशु जो के न जाने क्यों ही ब्लश करने लगा था और वांग जी पास उसका ये बदलता हुआ रंग देख के खुशी हो रहा था। और फिर विशु ने बोला, आप बस ऐसे ही करते हैं अंकल, आपको पता है ना मैं आपसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए आप बस मुझे किस करके मुझे मना लेते हो। अब मैं भी आपको किस करूँगा। हाँ ज़रूर करो। वांग जी पास खुश हो गया था और विशु ने भी उसके गाल पे किसी कार दी थी। वांग जी पास आप समाई ही कर रहा था। विशु को अभी अपने और वांग जी के रिश्ते का साज नहीं पता, इसीलिए वो सिर्फ उसे अपना एक अंकल ही समझता है, अपना अंकल और कुछ भी नहीं। और वांग जी जो के पास उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है जब विशु उसका हो जाएगा। और इस इंतज़ार को तो कितने साल ही गुजर चुके थे, लेकिन वो करेगा, बस 2 साल ही तो रहते थे ना उसके 18 साल के होने में, और बस 2 साल ही उससे गुजर ही नहीं रहे थे। अंकल क्या है? मुझे अजीब लगता है आप जब ऐसे मुझे टच करते हो, किस करते हो। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? मुझे तो तुम्हारा टच बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा तुम ऐसे करो, तुम मुझसे बदला ले लो। कैसा बदला? मैंने तुम्हें किस की, तुम मुझे काट दो। ऐसा क्या?
हाँ, फिर हमारा बदला पूरा हो जाएगा ना विशु। हाँ, ये सही है। और अब विशु ने भी अपने लिप्स जैसे वांगजी के फेस पे टिका दिए थे और वांगजी ने आंखें बंद कर ली थी। चलो, जितना मिल रहा है उतने में खुश है। इससे आगे कुछ लेने का भी टाइम नहीं है और ना ही विशु तैयार होगा। वांगजी अब विशु को वैसे ही अपनी गोद में उठाए ऑफिस से बाहर निकल रहा था और विशु के पापा जो कि ड्राइविंग सीट पे बैठे सब देख रहे थे। उन्होंने उन दोनों की तरफ देख के स्माइल ही किया था। वो सब जानते थे और विशु के पापा वही चांग से वांगजी के घर ड्राइवर थे और वही तो विशु को यहाँ पे लेके आए थे ना। और अब उसने बोला, चलें, हमें होटल जाना है, विशु को पिज़्ज़ा खाना है। और वो चुपचाप पास ड्राइव करने लगे थे और उन्होंने गाड़ी रोक दी। पापा आप भी आओ ना। नहीं बेबी, मुझे भूख नहीं है, आप जाओ जाओ, एंजॉय करो। ओके, हम अभी आते हैं, चले ना अंकल। विशु वांगजी का हाथ पकड़ के अब होटल के अंदर ही जा चुका था और वांगजी ने तो एक साइड वाली बिल्कुल कोने वाली टेबल का इंतखाब किया था जहाँ वो बिल्कुल दूसरों की नज़रों से दूर रहे। और थोड़ी देर बाद पिज़्ज़ा आ ही चुका था और विशु जो कि पिज़्ज़ा तो बहुत ही शौक से खाता था, उसने तो सब्र ही नहीं किया। उसने बस सारा का सारा केचप भर भर के पिज़्ज़ा के ऊपर डाल दिया और अब वो दोनों के हाथों से खाने में बिजी था और वांगजी पास उसकी तरफ देख रहा था। और उसने खाते खाते तो जैसे अपने पूरे फेस पे केचप लगा ली थी और वो कोई कार्टून ही लग रहा था। और वांगजी उसकी तरफ देखते देखते अब स्माइल करने लगा। क्या है अंकल? अरे ये खाने का तरीका है, मैं उसे खाता हूँ। वो बस खाते खाते बोल रहा था और वांगजी की तो हंसी निकल गई थी। ये विशु ही था जिसके साथ वांगजी इतना ज़्यादा फ्री और इतना ज़्यादा फ्लर्टी था, वरना बाकी सब के लिए तो वो रूड खड़ूस था, बॉस ही था। और विशु की बातें तो उसे हंसा हंसा के पागल ही कर देती थी। कितना क्यूट है ना विशु। और फिर वांगजी ने टिश्यू लेके जैसे उसका फेस ही साफ करना शुरू कर दिया। बेबी ऐसे नहीं खाया करो ना, मैं उसे खाऊंगा, आप ही खाओ ना। और उसने उसकी तरफ भी थोड़ा स्लाइस काट दिया और फिर वांगजी ने एक पार्ट ले ली। हाँ अच्छा खाओ, तुम खाओ, मैं नहीं खाऊंगा, मैं डाइटिंग पे हूँ। अरे आपने डाइटिंग करके क्या ही करना है अंकल, आप पहले इतने ज़्यादा हैंडसम, इतने ज़्यादा स्मार्ट हो। नहीं, मुझे नहीं खाना, मैं अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, खा खा के मैं तो पता नहीं क्या ही बन जाऊँगा। आप मुझे मोटा कह रहे हैं? मैं तुम्हें कुछ बोलूँ, मेरी मजाल है क्या बेबी, मैं तो वैसे बात कर रहा हूँ। नहीं, आपने क्या ही बोला, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ तो मैं मोटा हूँ? उसने अपने चीक्स को और ज़्यादा फैला लिया था और साथ में वो चबी चीक्स वाला ही तो था। हाँ, लेकिन मोटा तो नहीं कह सकते उसको। और अब वांगजी तो सोच रहा था वो क्या ही बहाना करे उससे बचने का। बेबी तुम नाराज़ नहीं हो? देखो मैंने बोला ना, मैंने तुम्हें नहीं बोला, आपने मुझे मोटा बोला, आप होंगे मोटे। ठीक है, मैं आज से खाना ही नहीं खाऊंगा, आप मुझे मोटा होने का ताना दे रहे हैं। नहीं बेबी प्लीज़ चुप कर जाओ, ऐसे नहीं करो, देखो सब देख रहे हैं तो देखने दें। आपने मुझे मोटा बोला, पहले खिला देते हो फिर ताने मारते हो, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। अच्छा प्लीज़ ऐसे नहीं करो ना बेबी। वांगजी ने उसका फेस अपने हाथों में पकड़ा था, उसे मना रहा था। ठीक है, आइंदा से ऐसे नहीं बोलिएगा, नहीं तो मैं सच में नाराज़ हो जाऊँगा। वैसे मैं आपसे नाराज़ रह नहीं सकता, आपको पता है ना, फिर मुझे पिज़्ज़ा कौन खिलाएगा। विशु एकदम से मान गया था और दोबारा पिज़्ज़ा खाने में बिजी हो गया था। और अब तो उसने दोनों हाथ ही गंदे कर लिए थे और फिर से वांगजी उसकी तरफ देख रहा था। कितना सारा केचप तो उसने अपने मुंह पे लगाया हुआ था और अब उसने देखा ओह सारे टिश्यू तो वांगजी ने पहले ख़त्म कर दिए थे उसकी साफ़ सफाई करने में। और अब वो दोनों हाथों की तरफ देख रहा था और फिर वांगजी ने उसे बोला, तुमने फिर अपने हाथ और मुंह गंदा कर लिए, क्या करूं मैं तुम्हारा? तो मैं क्या करूं? वांगजी के दिल में फिर से शरारत आई और उसने विशु को बोला, देखो तुम्हारे हाथ कितने ज़्यादा गंदे हो गए, अब इनसे मुंह साफ मत करना। चलो मैं तुम्हारे हाथ धुलवा के लाता हूँ, लेकिन तुम्हारे फेस का क्या? फेस का? हाँ देखो, तुम ऐसे कार्टून बांध के सबके सामने जाओगे, क्या बोलेंगे, लड़के को खाने की तमीज़ नहीं है। देखो तुम नाराज़ ना हो ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, मैं तो लोगों की बात कर रहा हूँ। हाँ तो मैं क्या करूँ, कैसे साफ करूँ? मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ ना, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो, मैं तुम्हारा अंकल हूँ ना। हाँ तो करे ना हेल्प। और फिर वांगजी ने
एकदम से अपने हाथ से विशु को अपने करीब ही कर लिया था। और अब जो हुआ तो विशु ने तो सोचा और बिल्कुल इमेजिन भी नहीं किया था। वांग जी ने अपने लिप्स को विशु के लिप्स के साथ जोड़ दिया और अब वो जैसे उसके होंठों से और उसके मुंह पे लगी हुई सारी केचप को साफ ही किया जा रहा था। हैरत के मारे तो विशु का मुंह ही खुल गया था और वांग जी ने इस मौके से पूरा ही फायदा उठाया था। वो अपनी टांग को विशु के मुंह के अंदर ही ले गया था और अब विशु अच्छे तरीके से उसको फील कर सकता था और वो तो जैसे पूरा का पूरा उसके मुंह को एक्सप्लोर ही कर रहा था। और पूरा घूम फिरने के बाद उसकी टांग वापस ही आ चुकी थी और विशु जो कि अभी तक वैसे ही था। और फिर वो पीछे हो गया। हो गया साफ। ये आप क्या कर रहे थे? अरे तुम्हारा मुंह साफ किया और क्या किया? मेरे जैसा अंकल तुम्हें मिलेगा क्या? हाँ आप बहुत अच्छे हो सच में, थैंक यू अंकल। मैंने तो सोचा भी नहीं था ऐसे भी मुंह साफ किया जा सकता है। अरे देखा तुम्हारे अंकल के पास कितने अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं। बस मेरे साथ रहो, तुम्हें नई नई चीज़ें पता चलेंगी। हाँ ठीक है, चलें अब हाथ धोने चलें, फिर मुझे घर भी जाना है। और आप घर नहीं चलेंगे क्या? नहीं, तुम अपने पापा के साथ जाना। और हाँ, उनको मत बताना कि तुमने कैसे अपना मुंह गंदा कर लिया था। हाँ नहीं बताऊँगा, नहीं बताऊँगा। गुड बेबी, चलो अब हाथ धो और फिर घर चले जाओ, शाम को मिलूँगा मैं तुमसे। वांग जी ने उसे अपने साथ लिया था और अब वो उसके हाथ धुलवाने वॉशरूम की तरफ ही जा रहा था और वो उसके पीछे जाता जाता इतना ज़्यादा स्माइल कर रहा था। फाइनली उसने किसी ना किसी तरह आज एक किसी तो मैनेज कर ही ली थी, जो कि उसके लिए तो किस थी लेकिन विशु के लिए साफ सफाई के अलावा कुछ भी नहीं था। विशु अब अपने घर जाने के लिए यानी कि लैंड मैंशन जाने के लिए रेडी हो चुका था। वो अपनी गाड़ी में बैठ चुका था अपने पापा के साथ और वो हाथ हिला के पास वांग जी को बाय बाय किए जा रहा था। वांग जी जो कि उसे जाता देख रहा था वो ऑफिस में वापस आ चुका था और वो अपनी चेयर पे बैठ गया। आज का दिन कितना बुरा था लेकिन विशु ने तो जैसे उसका सारा गुस्सा ख़त्म कर दिया था। वो अब बैठ गया था अपनी चेयर पे और उसने आंखें बंद कर ली और वो बस बंद आंखों में अपने विशु को इमेजिन कर रहा था। उसका विशु, उसकी होने वाली वाइफ, उसकी ज़िंदगी का प्यार। हाँ बस 2 साल की बात है, गुजर जाएंगी। वांग जी को आज भी वो दिन याद था जब उसने पहली बार विशु को देखा था, जब वो सिर्फ 2 साल का एक छोटा सा बच्चा ही था। वांग जी और उसके फ्रेंड्स अपने कॉलेज की ट्रिप के साथ जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने देखा था कोई गाड़ी जैसे खाई में गिरी हुई थी, लेकिन एक बच्चा जाने कैसे ही बच गया था। वहाँ पे पुलिस थी और वो अब गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहे थे। गाड़ी में 3 ही लोग थे, वो बच्चा और उसके माँ बाप। और उसके माँ बाप की तो डेथ ही हो चुकी थी, जाने वो बच्चा कैसे ही बच गया था। शायद उसके माँ बाप में से किसी ने उसे गाड़ी से बाहर धक्का दे दिया था। बच्चा जो कि अब बैठा रो ही रहा था और उसके सर से खून भी निकल रहा था। और वांग जी को तो जैसे पहली नज़र में पता चल गया था कि ये बच्चा कोई और नहीं, उसी का मेट है। उसके दिल ने उसे सिग्नल दे दिया था और वांग जी तो अब जैसे परेशान ही हो गया। इतना छोटा मेट, वांग जी जो कि अब हैरान ही हो रहा था। उन दोनों की उम्र में इतना ज़्यादा फ़र्क, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, लेकिन अब यही होने वाला था। वांग जी बस उस बच्चे की तरफ देख रहा था जो कि रो ही रहा था। उसने उसे आगे बढ़ के उठा लिया था। उसके माँ बाप की लाशें खाई से निकाली जा चुकी थीं, जो कि बिल्कुल भी पहचानी नहीं जा रही थीं। वो कोई ब्रिटिश औरत थी और उसका हस्बैंड जो कि शायद चाइनीज़ ही था। इतना ही पता चला था उनके रंग रूप से। और वांग जी ने सोचा अब वो क्या करे। उसके दोस्त उसे बोल रहे थे वापस आ जाओ, हमें जाना है, लेकिन वांग जी अब नहीं जा सकता। उसका मेट, ये छोटा बच्चा, क्या होगा उसका? और फिर आगे का काम तो बहुत ज़्यादा ही लंबा था। विशु के फैमिली के बारे में किसी को भी पता नहीं चला था। कितने ज़्यादा एड्स दिए थे टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, लेकिन कोई भी उसे लेने नहीं आया था। और वांग जी जो 2 दिन तक विशु के साथ पुलिस स्टेशन में ही रहा था और फिर पुलिस
ने यही फैसला किया था कि उसको किसी ऑर्फनेज में दे देंगे, लेकिन वांग जी ने कहा नहीं, मैं इसको लूँगा, मैं इसे अडॉप्ट करना चाहता हूँ। और वो पास इस लड़के की तरफ देख ही रहे थे। तुम? हाँ, मैं इसे लेना चाहता हूँ, आप ये मुझे दे दें, और अगर इसके घर से कोई आए तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं इसे लेके जा रहा हूँ। और वांग जी ने बस एडॉप्शन पेपर पे साइन ही कर दिए थे। और जब वो घर आया तो उसके मामा पापा से उसे कितनी ज़्यादा डांट पड़ी थी, लेकिन फिर उसने ही बताया था कि उसने किसी गलत इंसान को किसी गलत मदद नहीं की, बल्कि वो उसका मेट है। और वो सब चुप ही हो गए थे। लेकिन इतना छोटा मेट, सिर्फ 2 साल का, क्या ही कर सकते थे। लेकिन अब वांग जी उसको पाल थोड़ी सकता था, वो खुद कॉलेज जाता था, लेकिन उसे इस बच्चे को पास भी रखना था। और फिर यही फैसला हुआ था। उसका ड्राइवर वी जांग से और उसकी वाइफ यू जो के बे औलाद ही थे। उन्होंने वांग जी से बोला था कि वो इस बच्चे को पालना चाहते हैं, और वांग जी ने भी इजाज़त दे ही दी थी। और अब विशु उनके घर में रहता था। वो कहने को तो उनके ड्राइवर का बेटा था, लेकिन वो सब की आंख का तारा था और सब उससे प्यार करते थे। वो वांग जी की होने वाली वाइफ उसका मेट था, इसलिए सब उसकी रिस्पेक्ट करते थे। और इसी बात ने विशु का दिमाग तो 7वें आसमान तक ही पहुंचा दिया था।